हमारी पृथ्वी जो कि आज के समय में हरियाली से भरी हुई है, जिसमें जीवन की कोई कमी नहीं, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी अपने शुरुआती स्टेज में थी, तब इस पर जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था और पृथ्वी उस समय एक आग के गोले की तरह थी। फिर वही आग का गोला ठंडा होकर हमारी पृथ्वी में बदल गया। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ, उस समय पृथ्वी नामक कोई ग्रह ही नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ सूरज और काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड्स। यही एस्ट्रॉयड्स धीरे धीरे करके आपस में मिलने लगे ग्रेविटी के जरिए, और फिर कई सालों बाद यही एस्ट्रॉयड्स आपस में मिलकर एक बड़े से चट्टान में बदल गए। और यही चट्टान हमारी नई जन्मी पृथ्वी है। लेकिन ये आज के पृथ्वी से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये अभी एक आग के गोले जितनी गर्म है, क्योंकि अभी इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इस समय की पृथ्वी आपको नर्क की तरह लगेगी, क्योंकि इस समय पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर करीब 1500 डिग्री सेल्सियस है। यही नहीं, बल्कि पृथ्वी के सरफेस पे एस्ट्रॉयड्स की बारिश भी होती रहती थी। पृथ्वी पे इस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, जिससे सूरज की किरणें डायरेक्टली इस पे आती थी, जिसके कारण पृथ्वी की सतह काफ़ी गर्म रहती थी। और फिर कुछ सालों के बाद एक बड़ा सा चट्टान पृथ्वी के करीब आने लगा और इसकी रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ये चट्टान पृथ्वी से आके टकरा गया, जिससे पृथ्वी से काफ़ी सारे पत्थर स्पेस में चले गए और रिंग का आकार लेके पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। और समय के बीतने के साथ इस रिंग में मौजूद पत्थर आपस में मिलने लग गए ग्रेविटी के जरिए, और ऐसे हमारे चांद का जन्म हुआ। ये चांद आज के मुकाबले पृथ्वी के काफ़ी करीब ऑर्बिट करता था, और समय के गुजरने के साथ साथ इसका ऑर्बिट हमसे दूर जाने लगा। लेकिन फिर 40 लाख साल बीतने के बाद सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के ऑर्बिट्स में बदलाव आने लगे, जिसके कारण सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी एस्ट्रॉयड्स थे वो इससे प्रभावित हुए, जिससे पृथ्वी और चांद पे काफ़ी मात्रा में एस्ट्रॉयड्स की बारिश शुरू हुई, और इसी की वजह से हमारा चांद इतना गड्ढेदार और खुरदरा बन गया। इस समय अगर आप पृथ्वी पर रहेंगे तो आपको एक दिन काफ़ी छोटा लगेगा, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ 6 घंटे में ही अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती थी, जिससे कभी एक दिन सिर्फ 6 घंटे का ही हुआ करता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, चांद पृथ्वी से और दूर जाने लगा, जिससे पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड कम होने लगा और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और इसीलिए चांद पृथ्वी के बनने में काफ़ी मददगार साबित हुआ, और अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पे आज लाइफ का कोई नामो निशान नहीं होता। फिर धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, लेकिन शुरुआती समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सिर्फ मीथेन गैस ही मौजूद था, और समय के बीतने के साथ साथ बाकी गैसेस भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मिलने लगे, और ऐसे हुआ हमारी पृथ्वी का निर्माण। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है पृथ्वी के फॉर्मेशन के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको सूरज के फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।